गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लियो मई को देखते हैं जो कि आ चुकी होती है सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर। और यहाँ पर उसे तलाश होती है अपने वांगलिन की भी, जिसके साथ ही उसे यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सारे कल्टीवेटर उस केव के अंदर आ चुके थे ये जानने के लिए कि आखिर असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो सीनियर कल्टीवेटर तुरंत ही वहाँ पर मौजूद उस स्टोन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सा फील होने लगा था, जिससे कि वो अपने साथियों को कह रहा होता है कि आउटर डोर का जितना भी एरिया उसे सराउंड कर लो, चारों ही तरफ से उसको बंद कर देना। साथ ही यहाँ पर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई भी बाहर जाने की कोशिश करता है तो तुम्हें एक काम करना है कि उसे विदाउट मर्सी खत्म कर देना। वो दोनों डिसेबल उसकी आज्ञा को लेते हैं और तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी डिसेबल बाहर खड़े हुए थे उन सभी की काफी ज्यादा खराब हालत थी। वो सभी डरे हुए होते हैं कि अब सेट के अंदर न जाने क्या होने वाला है। तभी हमें वो पर्सन भी देखने के लिए मिलता है जिसे काफी ज्यादा एंशियस फील हो रहा होता है, और साथ ही उसकी नजर वांगलिन के ऊपर भी थी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन जो था वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कहने लगा होता है कि मैं जो हूँ वो अभी यहाँ पर अपने मिडिल स्टेज ऑफ युआनियन की पीक पे पहुंच चुका हूँ। वांगलिन अपने हाथों को देख रहा होता है और साथ ही अपने हाथों को देखते हुए कहने लगा होता है कि मेरी सोल भी जो है वो भी यहाँ पर अब गेदर करने लगी है धीरे धीरे करके, लेकिन ये जो ध्यान साव सील है वो यहाँ पर मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि असल में वही तो यहाँ पर वांगलिन के बीच की एक बाधा भी बनी हुई है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पर्सन तुरंत ही कहने लगा होता है कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, और साथ ही यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में जानता होता तो शायद मैं रिपोर्ट कर भी देता, लेकिन उसे कहीं ना कहीं वांगलिन से डर भी लग रहा होता है। जबकि वांगलिन तुरंत ही पलटकर उसकी तरफ को देखता है तो वो डर के मारे दूसरे लोगों की भीड़ के अंदर छिप गया था। जबकि उसी वक्त हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सेक्ट के सारे एल्डर्स आ चुके थे और साथ ही वहाँ पर डिसेबल्स भी आ चुके होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एल्डर आकर पूछने लगा होता है सारे लोगों को कि तुम में से कोई बाहर तो नहीं, और साथ ही यहाँ पर कहता है कि जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं सभी को यहाँ पर तुम सर्च करो, और अगर कोई भी चांस लगता है और साथ ही यहाँ पर अगर कोई भी भागने की कोशिश करता है तो उसे भी वहाँ पर खत्म कर देना। जिसके साथ ही सारे डिसेबल्स को देखते हैं जो कि एक एक करके यहाँ पर एक चक्र के रूप में आकर खड़े हो गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपने सोल फ्लेक को बाहर निकालता है और उसके अंदर से काफी सारी स्पिरिट बाहर निकल के आ रही थी। असल में इन लोगों के पास में एक खास तरीके की टेक्निक है जो कि यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ये सभी लोगों को सर्च कर लेंगे। हालांकि वांगलिन भी यहाँ पर यही देख रहा होता है कि असल में यहाँ पर अगर वांगलिन इस वंडरिंग सोल को रिफाइन करने वाले बिनर वाली चीज को रिफाइन करना सीख ले तो वांगलिन के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और साथ ही रियल फ्लेक जितनी पार भी वांगलिन के पास में आ सकती है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वैसी चेकिंग तो हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग जो थे वो चीज़ों को रीअश्योर कर रहे होते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो एक बार फिर से सोल सर्च का इस्तेमाल करते हुए लोगों की कॉन्शियसनेस के अंदर देख रहे थे कि कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उनमें से एक लड़का काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है इसके बारे में, तो वो यहाँ से भागने लगा था। हालांकि तभी यहाँ पर वो जो एल्डर था वो तुरंत ही अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करता है। तभी डिसेबल कहने लगा होता है कि प्लीज़ मेरी जान को बख्श दीजिए, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा था। देखते ही देखते उसको भी वहाँ पर ख़त्म करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जबकि यहाँ पर वो बंदा डरने लग जाता है और कह रहा होता है कि अब बारी मेरी भी आएगी चेकिंग की। जबकि हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की डेथ वहीं पर हो जाती है और वो बेचारा वहीं पर पड़ा हुआ था। हालांकि तभी उनमें से एक लड़की पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वो बंदा भागा क्यों। तभी यहाँ पर दूसरे डिसेबल उसे बता रहा होता है कि असल में सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसी के चलते यहाँ पर डिसेबल्स के बीच में कुछ शेडी चीज़ें और साथ ही डील्स भी होती हैं, जिसके बारे में अगर सेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया और साथ इनके उसके बारे में पता चला तो हो सकता है कि यहाँ पर इनकी जान ऑलरेडी खतरे में आ जाए। हालांकि यहाँ पर वो जो बंदा था वो कह रहा होता है कि तो सोल सर्च का इस्तेमाल करेंगे, अब तो मैं यहाँ पर इनसे किसी भी तरीके से इसके बारे में छुपा नहीं सकता। हालांकि वांगलिन तुरंत ही गुस्से से उसकी तरफ को देखता है तो वो फिर से इसके बारे में डर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन की चेक करने की बारी आ चुकी थी। जैसे ही वो बंदा अपनी सोल सर्चिंग मेथड का इस्तेमाल करता है तो फिर वांगलिन के पास से तो कुछ भी नहीं पता चलता, और फिर वांगलिन को ईजिली वहाँ से जाने दिया जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब बारी आ चुकी होती है उस बंदे की जो कि यहाँ पर अपने आप को सर्च करवाने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर वांगली ने उसकी हेल्प कर दी होती है, जिसके चलते यहाँ पर सेफ हो गया था। हालांकि वो काफी हैरान होता है और कहने लगा होता है कि आखिर इसके पास में ऐसी कौन सी खास पार होगी जिसके चलते यहाँ पर एल्डर्स भी इसको नहीं चेक कर पाए, और साथ ही वो वहाँ से चला जाता है डरते हुए। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों की लाश को वहीं पर ठिकाने लगा दिया जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर ये जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लगे होते हैं
कि ये सारा ही सीन किसी बाहर के पर्सन के द्वारा किया गया है और फिर वहाँ से चले जाते हैं ये सारी चीज़ें कहकर और कहने लगे थे कि वैसे भी यहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द फाइटिंग स्पिरिट ट्रेनिंग करो, क्योंकि असल में यहाँ पर जो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करेगा उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं आगे बढ़ने के। जबकि वांगलिन यहाँ पर कहने लगा होता है कि जो भी यहाँ पर मेन स्पिरिचुअल वेन और साथ ही अपने सोल फ्लेक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करेगा वही यहाँ पर आगे चल के इनर डिसेबल बन पाएगा। और ये सोचते हुए वांगलिन आगे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि वाकई में न जाने कितने डिसेबल इस चीज़ के अंदर अपनी जान को गंवाएंगे। वांगलिन वापस आ जाता है और अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था और कहने लगा होता है कि जो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन का हिंट है यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए ही कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही है। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन यहाँ पर देख रहा होता है कि अगर वो एक बार अपने उस वियर्ड पॉइंट को ट्रिगर कर ले, यानी कि अगर उसे ढूंढ ले, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन का इस्तेमाल करते हुए आगे चल के ब्रेक कर पाएगा अपने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज की तरफ। हालांकि यहाँ पर वांगलिन ये भी कह रहा होता है कि वो जो मेरे ऊपर ये जो लीफ के मार्क छोड़े गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लियू मेई भी वहीं पर आकर खड़ी हो गई थी और साथ ही उसकी फीनिक्स बर्ड भी वहाँ पर अपीयर होती है। जबकि वांगलिन समझ जाता है कि बाहर कुछ तो चल रहा है, तो इसी के चलते वांगलिन तुरंत ही वहाँ पर आकर देखने लगा था। लियू मेई वांगलिन के सामने खड़ी थी और कहने लग जाती है कि मेरा नाम लियू मेई है, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो? जबकि वांगलिन कहने लगा होता है कि सुजाकू की डिसाइबल रही हो तुम तो, और साथ ही कहने लगा था लेकिन उससे पहले हैंगवे सेक्ट की, जिसके साथ ही वो वहाँ से जा रही होती है। वांगलिन कहने लगा होता है कि और अभी के लिए तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट में हो, जिसके साथ ही यहाँ पर वांगलिन उससे पूछ रहा होता है कि 100 ऑफ ईयर्स ऐसे ही निकल गए हैं और साथ ही यहाँ पर तुम सुजाकू की डिसाइबल ऐसे ही बनी रही, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर यहाँ पर आने का क्या मकसद है। तभी वो कहती है कि ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। जबकि वांगलिन कहने लग जाता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा इतनी दूर यहाँ पर आकर मुझे विजिट करने का क्या मतलब है। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे इसके बारे में छुपाऊंगी नहीं और साथ ही मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ जिससे कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर सकूँ यहाँ पर इस डेंजर के बारे में। हालांकि तभी यहाँ पर उसके हाथ में वांगलिन वो ब्रेसलेट भी देख लेता है और कहने लगा था कि असल में ये तो होंगदाई की ब्रेसलेट है। जबकि यहाँ पर वांगलिन कहता है कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, साथ ही मुझे इसके इंटेंशंस के बारे में भी नहीं पता, तो इसी के चलते वांगलिन उससे दूर होने में ही बेहतरी समझता है और ये कहकर कह रहा था कि ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। हालांकि यहाँ पर अब लियू मेई भी कहने लगी थी कि 500 सालों में तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो और अब यहाँ पर तुम्हारा दिल भी एक आयरन के जैसा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड, और कहने लगी थी कि आखिर इसके हार्ट का मोरल है क्या। जबकि ये सीन कट हो जाता है और वापस हमें देखने के लिए मिलता है कल्टीवेटर्स के बीच का एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा माहौल, जहाँ पर कल्टीवेटर्स एक दूसरे की जान ऐसे ले रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई बात ही नहीं है और साथ ही एक के बाद एक कल्टीवेटर एक दूसरे को ख़त्म करते जा रहे थे। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के कोर होल के ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर लोगों को एक दूसरे को मारता हुआ देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। कहने लगे होते हैं कि इस बार का कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इनर एरिया के अंदर एंटर करने के लिए ये तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फाइट चल रही होती है वांगलिन और साथ ही एक बंदे की। वो बंदा यहाँ पर पहले वांगलिन को रिस्पेक्ट पे करता है, फिर तुरंत ही हेवनली सोर्ड के थ्रू वांगलिन के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन वांगलिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी सील को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए तो कर ही लेता है, लेकिन एक ही झटके में वो उस बंदे के पास पहुंच गया था और आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उसके नेक के ऊपर अपनी सोर्ड रखकर कहता है कि क्या तुम इसके बारे में हार मानते हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा वहां पर हार चुका था। वांगलिन अब काफी ज्यादा टेंशन के साथ वहीं साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ओल्ड मैन भी यहाँ पर मौजूद था जिसकी फाइट हो रही थी एक हट्टे खट्टे नौजवान के साथ में, जो कि यहाँ पर अपनी सोर्ड फॉर्मेशन के थ्रू एक अटैक करता है। लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पास में कुछ तो डार्क पावर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही थी और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अपने ओपोनेंट की जान लेने में कामयाब हो चुका था। साथ ही सारे लोग इस चीज़ को देख रहे थे और कह रहे थे कि ये स्पेल तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वांगलिन भी इस चीज़ को देखता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का कॉम्पिटिशन है इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी अपनी जान गंवाते हैं। इवन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर अपनी जान को गंवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्पिटिशन के अंदर जीतने के लिए। और ये कॉम्पिटिशन वाकई में इतना ही ज़्यादा टफ है कि इसको विन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो बंदा था जिसकी डेथ हो गई थी उसको भी यहाँ पर उठाकर उसी लाशों के अंबार के ऊपर फेंक दिया जाता है, जहाँ पर बाकी सारी डिसेबल्स की जान लेकर उनको वहाँ पर फेंका गया था।
जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर यही सोचने लगा होता है कि वाकई में यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद से ये जानबूझकर प्लेयर को इनकरेज कर रही है कि एक दूसरे को ख़त्म करें, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। वांगलिन को ये चीज़ तो साफ समझ में आ गई थी कि ये लोग यहाँ पर जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं और कहने लगा होता है कि डिसाइबल को ख़त्म करके आखिर इन्हें क्या हासिल होगा। वांगलिन सोच में पड़ गया था कि इनकी जो सोल है वो यहाँ पर कलेक्ट की जा सकती है और फिर यहाँ पर उनकी सोल का इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पर अपनी सोल पावर बैनर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ये बात वांगलिन की बिल्कुल ही सही थी, क्योंकि असल में सेक्ट जो है वो असल में सोल को ही रिफाइन करता है जिससे कि ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। लेकिन असल में इनका ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। वांगलिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था, तभी हमें देखने के लिए मिलता है जज से वहाँ पर एंट्री हो जाती है एल्डर वू की, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर कहने लगा होता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मार्शल आर्ट ब्लड थर्स्टी पार की मुझे फीलिंग आ रही है। और तभी हमें देखने के लिए एक मिलता है एक बंदा जिसका नाम सीमा था, साथ ही वो यहाँ पर खड़ा हुआ था और वांगलिन उसके सामने होता है क्योंकि ये फाइनल होने वाला था इस गेम का, जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर ये बंदा कहने लगा होता है कि वाकई में इस साल का फाइनल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहा, मुझे तो इसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है। जिसके साथ ही वो कहने लगा होता है कि खैर अब तुम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो फाइट को। जबकि यहाँ पर सीमा कहने लगा होता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने डेथ स्पेल को और मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जिसके साथ ही यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा था और वांगलिन को धमकाता है कि वो तो यहाँ पर वांगलिन से काफ़ी आराम से जीत सकता है, और ये कहकर तुरंत ही अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल कर देता है वांगलिन के ऊपर। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो वांगलिन की नर बॉडी की तरफ आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर वांगलिन उसके पूरे अटैक को एब्जॉर्व कर लेता है और स्टिल ऐसे ही खड़ा हुआ था। हालांकि यहाँ पर वो बंदा काफ़ी जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा था और कह रहा होता है कि इतने खतरनाक लेवल का स्पेल है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन अपनी आईज ओपन करता है, जिसे देखकर सीमा एकदम से ही शॉक में चला गया था और कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि तुमने मेरे स्पेल को खत्म कर दिया। जिसके साथ ही वो कहता है कि मेरा स्पेल फेल नहीं हो सकता। लेकिन वांगलिन के पास से काफ़ी खतरनाक वाली पावर रिलीज हो रही थी और वांगलिन कहने लग जाता है कि ऑल तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन असल में मैं ये बताना चाहूँ स्पेल का इस्तेमाल अगर तुम अपने से कम पावर वाले बंदे के ऊपर करोगे तो डेफिनेटली वो मारा जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपने से ज़्यादा पावर वाले बंदे के ऊपर इससे अटैक करोगे तो तुम्हें पता है इसका इम्पैक्ट एकदम से ही उल्टा हो जाएगा। और ये कहकर तुरंत यहाँ पर वांगलिन उसका स्पेल से उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उस बंदे की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और वो कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। इवन यहाँ पर एल्डर वो भी ये देखकर डर जाता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी काउंटलेस सोल वहाँ पर रिलीज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है एल्डर दाऊ की, जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं वो जाकर तुरंत ही उनको ग्रीट करने लगा था और कह रहा होता है कि आओ कि यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर जीता है। जिसके साथ ही वांगलिन भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था और तुरंत ही यहाँ पर उनको ग्रीट करने लग जाता है। तभी यहाँ पर एल्डर पूछता है कि सीमा की डेथ एक कर्ज से हुई है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने इसे क्रैक कैसे किया। जबकि वांगलिन कहने लग जाता है कि इंडीड उसके पास में एक खास तरीके की स्किल थी और साथ ही यहाँ पर वो लेट स्टेज ऑफ जिन दान की तरफ पहुंच गया था, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ ही यहाँ पर वो एल्डर आगे बढ़ता है, वांगलिन की तरफ को देखता है, तुरंत ही यहाँ पर सोल सर्चिंग मेथड का इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन यहाँ पर वांगलिन की बातें सुनकर वो कहता है कि इसने झूठ नहीं बोला और साथ ही यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन थोड़ी सी इससे ज़्यादा हाई है, जिसके चलते यहाँ पर ये इसको ख़त्म भी कर पाया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो कहने लगा होता है कि तुम इसे लेकर चले जाओ अपने इनर सेक्ट के अंदर। जिसके साथ ही वो यहाँ पर वांगलिन के पास आता है और कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर कंग्रेचुलेशन कि आप यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर आज आ गए हो, चले मैं आपको इनर डोर की तरफ को लेके चलता हूँ। वो वांगलिन को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में लेके चला गया था। जिसके साथ ही वो यहाँ पर मौजूद 3 पीक्स के बारे में वांगलिन को बताने लगा होता है और कह रहा होता है कि असल में इस जगह पर हमारे जो सेक्ट है इसकी सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्शन और साथ ही सोल लॉकिंग की लोकेशन मौजूद है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन की नज़र पड़ी स्प्रिंग गोल्डन रिंग के ऊपर, जिससे कि वांगलिन सोच रहा होता है कि आखिर सेट की मेन एनर्जी इसी जगह से आ रही है क्या। जबकि यहाँ पर वो बंदा जो था वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। वांगलिन कहने लगा होता है कि मुझे यहाँ पर सोल फ्लैग के मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत। तभी यहाँ पर मिस्टर वू कहने लगा होता है कि हाँ। तुरंत ही वो अपने सोल फ्लैग को बाहर निकालकर और कहने लगा होता है कि असल में ये सोल सेल लेवल का है और जैसे यहाँ पर हम इसके अंदर सोल का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे ही उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी। वो वांगलिन को कह रहा होता है कि असल में यहाँ पर ये जो 100 और उससे ज़्यादा की सोल होती है पावर लेवल जो है वो यहाँ पर नॉर्मल सी ही कही जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर 1000 सोल सेल वाला तुम्हारे पास में इस फ्लैग हो तब यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाओगे और इसके अंदर फिर कुछ तो पावर होगी। जिसके साथ ही वो बताने लगा था असल में जो मेरे हाथ में तुम देख रहे हो ना ये 1000 सोल बैनर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर वांगलिन को इसे शो करके दिखाने लगा था और कहने लगा होता है कि अगर तुम यहाँ पर 1000 सोल बैनर को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास में एक मेन सोल भी होनी चाहिए। जिसके साथ
साथ ही वो काफ़ी सारी वंडरिंग सोल को यहाँ पर प्रदर्शित करता है वांगलिन के सामने। और यहाँ पर वांगलिन भी देखने लगा होता है कि असल में जो मेन सोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जिसके साथ ही यहाँ पर वांगलिन अपने साथ में इन वंडरिंग सोल को देखकर कहता है कि जितनी ज़्यादा सोल इतनी ज़्यादा पावर इसके अंदर होगी। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और कहने लगा होता है कि असल में यही इस चीज़ की फाउंडेशन है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है। वांगलिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और कहता है कि ऑल्दो यहाँ पर सुजाको स्टार के पास में भी इस तरीके की मैजिकल पावर थी और वो भी यहाँ पर सोल को कलेक्ट करके उनको रिफाइन किया करते थे बैनर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो इनके पास है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और साथ ही इतनी इनफ भी नहीं। साथ ही वो यहाँ पर बताने लगा होता है 9 स्प्रिंग गोल्डन रिंग्स के बारे में और कहने लगा होता है कि असल में ये वो जगह है जहाँ पर हमारे जो एल्डर्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहता है कि तुम्हें पता है ब्रदर, असल में यहाँ पर ये जो अपना ज़ेंग्न्यू है उसके बारे में अफवाह है कि वो यहाँ पर सुजाको में मौजूद है। और यहाँ पर ये जो तुम 9 रिंग्स देख रहे हो असल में ये 10 हुआ करती थी, लेकिन असल में वो जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया था। और साथ ही उसके बाद वो कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रेवल करने लगा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था अपने ज़ेंग्न्यू के साथ में और उसके बाद वो ज़ेंग्न्यू के हाथों ही मारा गया। वांगलिन ये सुनकर हैरान था और कहता है कि मैंने सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बंदे को कब खत्म किया। हालांकि इसके बाद वो बंदा आगे बताता है तो फिर कहने लगा था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जो 2 मेन एंसेस्टर हैं वो यहाँ के हीरोज हैं और कहने लगा होता है कि वो जो तुम रेड ब्लड रिंग्स देख रहे हो वो असल में यहाँ पर है। जिसके साथ ही वांगलिन भी उन 2 रेड रिंग्स को देखने लगा था और हमें पता चलता है कि उनके पास में 1 मिलियन सोल फ्लैग है। साथ ही वो बंदा बताता है कि इनके सामने तो अपने सुजाको को भी पीछे हटना पड़ता है। जिसके साथ ही वांगलिन भी यहाँ पर इसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान था। हालांकि इसके बाद यहाँ पर वो कहने लगा होता है कि वैसे असल में ये जो जगह है यानी कि हमारा सेक्ट इसका कोई मास्टर नहीं है, सेल्फ स्टडी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कहने लगा होता है कि खैर मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए लोकेशन को चूज़ कर लिया है, तुम यहाँ पर जा सकते हो, वहाँ से एक टोकन ले लेना और अपने हिसाब से जहाँ तुम्हें बेटर लगे तुम वहाँ पर जा सकते हो। जिसके साथ ही वो यहाँ पर वांगलिन को बताने लगा होता है सूत्रा पवेलियन के बारे में भी और कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वांगलिन वहाँ से अलग हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी पवेलियन के अंदर आ चुका था। जैसे ही वांगलिन वहाँ पर आकर एंटर करता है तो वहाँ पर उसे एक एल्डर देखने के लिए मिलता है। वो वांगलिन से कहता है कि टोकन दिखाओ अपना। जिसके बाद वांगलिन उसे अपना टोकन दिखाता है और कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद वो वांगलिन से कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से 3rd फ्लोर की तरफ नहीं जा सकते, बाकी के जो 2nd 2 फ्लोर है वहाँ पर जाकर तुम चेक कर सकते हो। वांगलिन उससे जेडी स्लिप मांगता है तो ये सुनकर तो वो हंसने लगा था और कह रहा होता है कि वो तो यहाँ नहीं है। और ये सुनकर वांगलिन को काफ़ी गुस्सा आता है तो वो बंदा कहता है कि असल में सिर्फ 10 जेडी स्लिप ही है और अगर तुम्हें चाहिए तो एक काम करो, जाओ जाकर किसी से चुरा लो और अगर तुम्हें नहीं मिलती तो फिर किसी से छीन लो या फिर किसी को जान से मार दो और उससे हासिल कर लो, क्योंकि असल में यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम हासिल कर सकते, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करना होगा। वांगलिन को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि देख लो ट्राई करके, जबकि वांगलिन जो था वो तुरंत यहाँ पर इस बंदे को नीचे पकड़ के लाता है। जबकि वो बंदा काफ़ी एटीट्यूड में कह रहा था कि पिछले 500 सालों के अंदर तुम ऐसे 5वें बंदे हो जो कि मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। तभी वो अपना फैन फेंक कर मारता है। तभी वांगलिन उसका फैन पकड़ के उसी की शक्ल पे फेंक देता है और उसके बाद वांगलिन उसे काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है। जिसके साथ ही वांगलिन ने उसकी हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी। साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो वहीं पर छिप जाता और कह रहा होता है कि असल में जेडी स्लिप जो है वो वहाँ है। जिसके बाद वांगलिन वहाँ से निकल कर चला जाता है, जबकि ये ओल्ड मैन कह रहा होता है कि लग रहा है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर एक और ऐसा मास्टर आ गया है जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि उसी केव के पास आ चुका था और तुरंत यहाँ पर एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है। वो बंदा भी यहाँ पर सामने आकर अपने बैनर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लगा, उससे वो छीन लेता है और तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर हमला भी कर देता है। वो बंदा तुरंत ही जेड भी बाहर निकाल के कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, ये रहा जेड। और साथ ही कहता है कि ये रिवाइन को भी तुम रख सकते हो। डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जबकि वांगलिन भी वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम शू होता है वो हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि कह रही थी कि असल में आपको शायद इस सोल मेथड के बारे में नहीं पता, इसके अंदर कुछ फ्लोज हैं। जिसके बाद वो बता रही थी कि सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि आप शायद आओ की हैं जिसने यहाँ पर इस बार का कंपटीशन जीता। फिर वो यहाँ पर बताने लगी थी कि असल में यहाँ पर सोल रिफाइनिंग, सोल एक्सट्रैक्शन और साथ ही सोल लॉकिंग नाम का मेथड है। कंबाइन करके आप 1 ट्रू सोल फ्लैग मेथड को यूज कर सकते हो। वांगलिन उसकी बात समझ जाता है और फिर वहाँ से वांगलिन जाने लगा था दूसरी माइनिंग केव की तरफ। और उसके अंदर जाते ही यहाँ पर वांगलिन सबसे पहले तो उसे डिस्ट्रॉय करता है और फिर वो देखता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल सोल्स उसको नजर आ रही थी। वो उसे हासिल करने के लिए इमीडिएटली एक अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक एकदम से ही बेकार जाता है। जिसके बाद वांगलिन अपने कॉन्शियसनेस सर्कल का इस्तेमाल करते हुए हमला करने लगा था। तभी हमें वहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी गुस्से से वांगलिन की तरफ ही आगे आ रहा होता है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।